कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि बाबू जिस दिन इम्पॉर्टेंट मैच होता है उस दिन ऑस्ट्रेलियंस का फॉर्म अपने आप कैसे चला आता है। मतलब आप उठाकर देख लीजिए 2003 से लेकर 2024 तक जहां जहां मैटर बड़ा था वहां वहां ऑस्ट्रेलियाई खूब लड़ा था। 2003 में हमारा वर्ल्ड कप का सपना रिकी पॉन्टिंग गिलक्रिस्ट ने तोड़ दिया। उसके बाद अभी WTC में हमको उन्होंने परेशान किया था, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में परेशान किया, और ये आरसीबी का भी जो डिसाइडर मैच था जिसमें यह तय था कि इस साल कप नाम दे नामदू में जाएगा या बाबा जी का ठुल्लू आएगा, उस दिन फ्लॉप हो चुके दो आरसीबियंस ऑस्ट्रेलियंस ने मैच पलट कर रख दिया। ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये दो वो आरसीबियन हैं जिन्हें आरसीबी ने अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। टीम में नहीं खिला रहे थे इन लोग को कि यार ये लायक नहीं है, फॉर्म नहीं चल रहा है। और आप देखिए बड़ा मैच आया, और बड़ा मैच आया, मैटर बड़ा हुआ, दोनों आरसीबियन खूब लड़ गए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन थे। कई बार मेरे मन में थॉट आता है कि यार ये ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट क्या है जो आपको बड़े मैटर्स में, बड़े मैचेस में अलग तरह का खिलाड़ी बना देता है, अलग तरह की कहानी निकल कर आती है। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी आई थिंक बहुत डिफरेंट है, और यही वजह है वो कैमरन ग्रीन जो मुंबई इंडियंस में एक झंडू प्लेयर बन के बैठे थे। आरसीबी ने जब 17.5 करोड़ में खरीदा तो सारी दुनिया मजाक उड़ा रही थी कि भाई ग्रीन को खरीद लियो, क्या देख के लियो 17.5 करोड़ में, विराट से महंगा। और अब आप देखो 17 बॉल में 38 रन ठोका है 225 के स्ट्राइक रेट से, और गेंदबाजी करने आया तो 18 पे 1 और दुबे जी को लेके निकल लिए। दुबे जी को हवा नहीं लग रही थी। दुबे जी इंडिया की तरफ से खेलने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैच था, 15 बॉल पे 5 रन बना, 7 रन बना गए हैं। और कैमरन ग्रीन पहली बार नहीं चले, इससे पहले भी कैमरन ग्रीन को अगर आप देखोगे तो जब से लौटे तब से जबरदस्त फॉर्म में। इस मैच में तो चले ही चले सीएसके के सामने 17 पे 38, 3 चौका 3 छक्का, 225 का स्ट्राइक रेट। जब बल्लेबाजी करने आए तब 13 ओवर में 113 रन था, 2 विकेट पर आउट होकर, जब गए खत्म हुआ आरसीबी की, तब 20 ओवर में आरसीबी 218 थी। दुबे जी को गेंदबाजी किए, आउट किए, दुबे जी को डॉट बॉल कराए, दुबे जी प्रेशर में आए, थैंक यू हो गए। इससे पहले भी आरसीबी को अपने सारे मैचेस जीतने थे, और उसमें भी कैमरन ग्रीन अलग लेवल के बॉलर चल रहे थे। 4 ओवर 19 रन डीसी के सामने जो क्वालिफायर मैच था, अगर वो मैच आरसीबी हार जाती तो डीसी क्वालिफाई करके आज टाइम प्लेऑफ में होती। डीसी क्लियर क्वालिफाई कर रही थी, 16 पॉइंट उसके हो जाते, कोई तोड़ नहीं था उसका। लेकिन डीसी बाहर क्यों हुई? क्योंकि कैमरन ग्रीन एंड मूवमेंट फॉर्म में आ गए। पता नहीं कहां खोई हुई फॉर्म थी, वो बहती हवा सा झोंका था जो आखिर में चला आया। 4 ओवर 19 रन, विकेट, और 24 से 32 रन। पंजाब के सामने 27 पे 46 रन बना दिए थे। गुजरात के सामने भी 4 ओवर में 28 रन निकाल दिए थे। और मैक्सवेल साहब जो कहीं थे ही नहीं दूर दराज तक, मतलब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो मैक्सवेल सबसे बड़े खिलाड़ी थे, फिर ड्रॉप कर दिया गया, कहा जी तुम लायक नहीं हो, तुम आउट ऑफ फॉर्म हो। बीच में एक मैच में भाई साहब खुद ही ब्रेक ले लिए थे कि मेरा मेंटल पीस नहीं आ रहा है, मेरा मेंटली दिक्कत हो रहा है, एंड माइंड पीस के लिए मुझे ब्रेक लेना है। और इस मैच में जब आरसीबी की मुसीबत भरी पड़ी थी, आरसीबी की हालत टाइट हो गई थी, और ये कहा जा रहा था कि आरसीबी की बैंड बजने वाली है क्योंकि विल जैक्स नाम का खिलाड़ी वापस लौट गया है, तो मैक्सवेल ने कहा जी क्यों टेंशन लेते हो, इंपॉर्टेंट मैच है ना, हम जिताएंगे आपको। हमने अफगानिस्तान के सामने एक पैर से मैच जिताया था, खड़े खड़े दोहरा शतक मार दिया था। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी अफगानिस्तान के सामने ग्लेन मैक्सवेल ने खेली थी, और इस बार भी यही करना शुरू किया। 5 बॉल पे पहले 16 रन मारे 320 के स्ट्राइक रेट से, 2 चौका 1 छक्का, और गेंदबाजी करने आए तो कमाल कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, सारे शब्द फीके। 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट निकाल दिया उस पिच पर जहां पर 219 चेस करना था। 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट, और सबसे बड़ी बात विकेट किसका? उस खिलाड़ी का जिसने सीएसके के लिए इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ को थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। अब एक हाई स्कोरिंग मैच में अगर आपका सबसे बड़ा प्लेयर अंडे पे जाता है और एक बॉलर 6 इकॉनमी से विकेट निकालता है, खत्म भाई साहब, बड़ा मैच, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, खत्म कहानी। और ये सब आपको मिलेंगे इंडिया के उसके साथ। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। ऑस्ट्रेलिया अलग माइंडसेट की टीम है, पता नहीं क्या है।
लेकिन मैक्सवेल हुए, ये लोग हुए, सब बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर। आरसीबी क्वालिफाई कर गई है, हो सकता है शायद यही लोग मिलके नई पटकथा लिख दें और आरसीबी की विजय गाथा की कहानी लिख जाए। मतलब इंडियन प्लेयर ने भी अच्छा किया, लेकिन यार ऑस्ट्रेलियन वालों का अलग, ये सब आउट ऑफ फॉर्म चले थे, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे इस सीरीज में, गायब थे पूरे टूर्नामेंट में, कोई अता पता नहीं था, ड्रॉप कर दिया गया था, बाहर बैठो, नहीं खेलने लायक हो, तुमको नहीं खिलाएंगे। और फिर जहां मैटर बढ़े वहां पर ऑस्ट्रेलिया खड़े।